सिलाई ही तो करती हो, इससे कितना कमा लोगी? घर का काम करो, इस सब छोड़ दो। किसी फंक्शन में जाऊंगी तो अभी तक वो यही बोल रहे हैं, अरे टेलर हो ना, सिलाई ही तो करते हो। क्या आपको भी कभी किसी ने ऐसा कहा है? शायद आपके आसपास के लोगों में से या फिर आपके अपने ही लोगों ने। मैं आपसे अपनी जिंदगी की एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं छोटी थी तब मुझे सिलाई का बहुत शौक था, लेकिन मेरे पापा चाहते थे कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ, कॉलेज जाऊँ, बीसीए करूँ और एक अच्छी सी जॉब करूँ। लेकिन मेरा मन हर बार सिलाई मशीन की तरफ ही चला जाता था। दिन में मशीन चलाने की बिल्कुल परमिशन नहीं थी, इसीलिए जब रात को घर के सभी लोग सो जाते थे तब मैं चुपचाप सिलाई मशीन के पास बैठ जाती थी और मशीन को हाथ से धीरे धीरे घुमाती थी ताकि उसकी आवाज किसी को सुनाई ना दे। और फिर पूरी रात कुछ ना कुछ बनाती रहती थी और सुबह जब सब उठते थे तो मैंने अपने बनाए हुए कपड़े सबको दिखाती थी। और धीरे धीरे पापा को भी लगने लगा कि नहीं, सिलाई में सच में इसका इंटरेस्ट है, ये कुछ कर सकती है। और फिर एक दिन पापा ने खुद मुझे सिलाई क्लास ज्वाइन करवा दिया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है अगर उस समय मैंने पापा की बात मान ली होती तो आज मैं आपके सामने नहीं होती। आज तक मैंने 10,000 से भी ज्यादा गारमेंट्स बनाए हैं और बहुत सारी ट्रायल एरर्स करने के बाद बहुत कुछ नया सीखा और उन्हीं एक्सपीरियंस से आपके लिए आसान मेथड्स तैयार किए। आज मैं लाखों लोगों को सिलाई सिखा रही हूँ और उनमें से हजारों महिलाएं अपना ब्यूटीक चला रही है, अपने क्लाइंट को संभाल रही है और अपनी इनकम से अपने पैरों पर खड़ी है। मैंने आपको ये कहानी इसलिए बताई क्योंकि हो सकता है आज आप भी उसी फेज से गुजर रहे हो। आपके अंदर भी बहुत टैलेंट है, लेकिन किसी वजह से आप उसे बाहर नहीं ला पा रहे हो। शायद घर की या फिर बच्चों की जिम्मेदारियों ने आपको रोक दिया है, या फिर आपको कभी सही गाइडेंस ही ना मिला हो, या शायद आप घर की सारी जिम्मेदारियां भी निभाना चाहते हो और सिलाई सीखकर अपने सपने भी पूरे करना चाहते हो। इसी सपने को एक नई शुरुआत देने के लिए हमने फ्री डेमो क्लास रखी है ताकि आप खुद देखें कि हमारी ऑनलाइन क्लास में हम कैसे सिखाते हैं और कैसे जिसने कभी सिलाई मशीन ही टच ना की हो ये भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टिचिंग करना शुरू कर देता है। जिसमें में धागा बोना भी नहीं आता था, बट प्रिया मैम से मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया, सच कह रही हूँ। ऊपर से देखिए, आप फिटिंग देखिए मैम। ऑनेस्टली फिनिशिंग से लेके और जो बारीकियां थी ना वो मैम के मतलब सीखने के बाद आई है। और मुझे पूरा यकीन है डेमो क्लास खत्म होते होते आप खुद कहेंगे हाँ, ऑनलाइन भी सिलाई इतनी आसानी से सीखी जा सकती है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रिया एमजी। स्टिचिंग फुल कोर्स में सबसे पहले हम सीखने वाले गारमेंट कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर गारमेंट कंस्ट्रक्शन होता क्या है। कोई भी कपड़े को आउटफिट में बदलने की प्रक्रिया यानी गारमेंट कंस्ट्रक्शन। देखो, कोई भी फैब्रिक में हम आउटफिट बनाते हैं तो दोनों के बीच में बहुत सारी प्रोसेस होती है, जैसे कि पहले पैटर्न फाइनल करना, फिर फैब्रिक सेलेक्ट करना, उसके बाद फैब्रिक में ड्राफ्टिंग, कटिंग, स्टिचिंग, और जो हमारा फाइनल आउटफिट है उसमें फिर प्रेस लगाना, क्लिप आई, हेमिंग, गाज बटन करना, यानी ये सारी प्रोसेस के बाद हमें एक फाइनल आउटफिट मिलता है। तो ये सारी प्रोसेस हम स्टिचिंग फुल कोर्स में डिटेल में सीखने वाले हैं। और हाँ, अगर आपका सपना एक अच्छा डिजाइनर बनने का है तो गारमेंट कंस्ट्रक्शन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। शुरुआत में आपको खुद मशीन पर बैठकर सीखना होगा, खुद प्रैक्टिस भी करनी होगी, क्योंकि आगे चलकर जब आपकी अपनी टीम होगी तो उनको सिखाना, उन्हें गाइड करना भी होगा। इसलिए शुरुआत में खुद सीखना बहुत जरूरी है। अब गारमेंट कंस्ट्रक्शन के अंदर 8 अलग अलग सब्जेक्ट डिटेल में सीखने वाले हैं और सबसे पहला टॉपिक है द कोर नॉलेज ऑफ स्टिचिंग। अब कई लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि मैं तो पिछले 15-20 सालों से स्टिचिंग करती हूँ, तो क्या मुझे भी ये सीखना जरूरी है? मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि इसमें जो बिगिनर्स है उनके लिए तो ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बाकी सबको इसलिए सीखना है क्योंकि हम इसमें इतना डिटेल में सीखने वाले हैं कि मशीन कैसे चलाना है, निडल में थ्रेड कैसे लगाना है, और मेन हमारा जो नेक के अलग अलग शेप होते हैं, जैसे कि वी नेक का पॉइंट कैसे पलटी करना है, इसको हम फिनिशिंग में डिटेल में समझने वाले हैं। तो ये सबके लिए बहुत ही जरूरी है। फिर उसमें हम ये भी सीखने वाले हैं कि प्रॉपर बॉडी मेजरमेंट कैसे लेना है, वो भी रेगुलर साइज का, प्लस साइज में क्या क्या चेंजेस करना है। तो ये सब कुछ हम डिटेल में सीखेंगे। अब मैं आपको इस टॉपिक की एक छोटी सी ग्लिम्स दिखाती हूँ ताकि आपको ये समझ आए कि हम ऑनलाइन क्लास में किस तरह से स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। तो अभी हम वो समझने वाले हैं कि झुकी मशीन का जो यूज़ है वो कैसे करना है। वैसे तो कि मेरे पास झुकी मशीन है, हम पूरे लाइव क्लास में यही मशीन यूज़ करने वाले हैं।
पर ज़रूरी नहीं है कि आपको यही मशीन लेना है। आपके पास जो मशीन है अभी आपको वही यूज़ करना है। और देखो कि जब भी आपने मशीन लिया होगा तो आपको तब उतना पता होगा कि वो मशीन को कैसे यूज़ करना है, थ्रेड कैसे लगाना है, बोबिन कैसे लगाना है, बोबिन को कैसे फिट करना है, बोबिन कैसे भरना है, वो प्रोसेस आपको वही फॉलो करनी है। मैं यहाँ पे वाला मशीन क्यों आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि मैं पूरे साल यही मशीन में काम करने वाली हूँ और ये मशीन में थोड़ी सिस्टम अलग है। तो जब भी मैं इसमें कोई भी आउटफिट स्टिच करूँ तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैडम का थ्रेड कैसे, मतलब वो बिना सीजर कट हो चुका है, तो आपको सारे पार्ट ऐसे समझ में आए। और कहीं सारे पार्ट्स इसमें ऐसे हो गए जो नए हो गए तो आपको वो भी पता चलेगा कि ओके उसका यूज़ क्या है। अगर आपके मशीन में भी वो पार्ट है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा मशीन का फ्रंट लुक है, ये हमारे मशीन का बैक साइड का लुक है, और आप देख सकते हो कि ये हमारे मशीन का पूरा लुक है। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे मशीन में पावर स्विच होती है जहाँ से हम मशीन को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो देखो कि मैंने मशीन को अभी ऑन किया, उसके बाद ये वाले मशीन में देखो ऐसी प्रोसेस होती है कि यहाँ पे देखो इसको फुट पेडल बोलते हैं, जहाँ पे हम पैर रखते हैं। तो बाकी सारे मशीन में क्या है कि हम आगे प्रेस करते तो मशीन चलता है, पर ये वाले मशीन में मुझे पहले पीछे की साइड प्रेस करना है और उसके बाद मुझे आगे की साइड प्रेस करना होता है। तो देखो यहाँ पे इस तरह से मशीन चलेगा। अब हम वो समझेंगे कि हमारा जो मशीन है उसमें हम थ्रेड किस तरह से लगाते हैं। देखो इसको थ्रेड स्टैंड बोलते हैं क्योंकि इसमें हम थ्रेड रख के फिर थ्रेड हम लगाते हैं मशीन में। और देखो कि इसको ड्यूल थ्रेड स्टैंड बोलते हैं क्योंकि ये डबल है। तो देखो कि ये जो स्टैंड है इसमें मैं यहाँ पे इस तरह से रील को मैंने रखा। ओके, अब इसके बाद हमें थ्रेड को थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर देना है। ओके, ताकि हम इसको ईजीली ये होल में से पास कर सके। तो देखो कि यहाँ पे मैं इस तरह से पीछे की साइड से आगे की साइड में होल में से थ्रेड को इस तरह से पास करूँगी। ओके, इस तरह से मैंने थ्रेड को पास किया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे स्पूल होल पिन होती है, हमें इसमें से भी थ्रेड को पीछे की साइड से आगे की साइड ही लेना है। अब इसके बाद हमारा जो टेंशन डिस्क है उसमें अभी हम थ्रेड लगाएंगे, इसको बोलते हैं थ्रेड टेंशन डिस्क। अब देखो इसमें भी यहाँ पे होल है, फिर यहाँ पे डिस्क है और फिर वापस होल। तो अब इसमें से थ्रेड कैसे लगाना है वो देखेंगे। तो यहाँ पे जो होल है इसमें भी हम पीछे की साइड से आगे की साइड थ्रेड को इस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो इस तरह से दो डिस्क है, तो इसके बीच में से हमारा थ्रेड निकलना चाहिए इस तरह से ऐसे। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से इसके बीच में से थ्रेड निकाला। अब इसके बाद देखो वापिस यहाँ पे एक होल है, तो इसमें भी मैं इसी तरह से ऊपर से नीचे की साइड से थ्रेड को इस तरह से निकालेंगे। अब देखो कि थ्रेड को मैंने ये होल में से नीचे इस तरह से बाहर निकाला। अब इसके बाद देखो इसको बोलते हैं थ्रेड टेंशन स्प्रिंग। ओके, और फिर ये जो है वो थ्रेड टेंशन कंट्रोल है कि कई बार हमारी स्टिच थोड़ी सी अनइवन हो जाती है, सेट नहीं होती है प्रॉपर, तो उसको हम थोड़ा सा सेट करके हमारी स्टिच को सही करते हैं। तो इसको बोलते हैं थ्रेड टेंशन कंट्रोल और इसको बोलते हैं थ्रेड टेंशन स्प्रिंग। अब देखो कि ये जो स्प्रिंग है उसी में से हमें थ्रेड को, ये जो दो डिस्क है उसके बीच में से मुझे थ्रेड को लेके जाना है। फिर ये थ्रेड को देखो मैं पूरा नीचे से ऊपर तक ऐसे लेके आऊँगी। ओके, और फिर देखो यहाँ पे इस तरह से एक स्प्रिंग है, तो उसके बीच में हम थ्रेड ऐसे लगाएंगे और उसके बाद देखो यहाँ पे एक लूप है, तो उसमें हम अभी हमारा थ्रेड लगेगा इस तरह से नीचे से ऊपर। और उसके बाद देखो यहाँ पे वापस एक लूप है छोटा, तो अब इसके अंदर हम थ्रेड लगाएंगे। डन। तो देखो कि ये थ्रेड की प्रोसेस कुछ इस तरह से होती है। ये पूरा हमने नीचे से लेके ऊपर यहाँ तक थ्रेड लिया। अब इसके बाद यही थ्रेड को देखो यहाँ पे टेकअप लीवर होता है। ओके, थ्रेड टेकअप लीवर इसको हम बोलते हैं, जो यहाँ से पूरा नीचे ऊपर ऐसे जाता है। तो हम देखो यहाँ से ही थ्रेड को ए वाली साइड से मैं बाहर की साइड ऐसे थ्रेड को निकालूंगी। अब इसके बाद देखो वापिस यहाँ पे एक लूप है और ये सबको हम बोल सकते हैं थ्रेड गाइड, क्योंकि ये थ्रेड को गाइड करते प्रॉपर कि भाई यहाँ से ऐसे इसके बाहर नहीं निकलना है। ओके, इसलिए आपको इसके अंदर ये लूप के अंदर आपको थ्रेड को सेट कर देना है। और ये है थ्रेड होल्डर, ये देखो सबके मशीन में नहीं होगा। ओके, क्योंकि ये जब भी देखो आपको ये प्रॉब्लम आती होगी कि जब भी हम कोई आउटफिट में स्टिच लगाते हैं उसको एंड करते हैं स्टिच को, तब क्या होता है ये थ्रेड देखो यहाँ पे से पकड़ के रखता है। ओके, थ्रेड होल्डर।
तो देखो इसमें कितना खींच रही हूँ फिर भी देखो ये थ्रेड खींच नहीं रहा है, पर समझो मैंने इसको लूज छोड़ दिया, अब देखो थ्रेड नीचे आ रहा है, तो इससे क्या होगा कि थ्रेड कट नहीं होगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पे वापिस एक लूप आया, ओके। अब इसके अंदर हम वापिस इस तरह से थ्रेड को सेट करेंगे। अब देखो कि यहाँ पे जो थ्रेड है उसको हम नीडल में लगाएंगे, ओके, लास्ट। अब ये लास्ट स्टेप है कि हमें थ्रेड को नीडल में लगाना है, तो उसके लिए मशीन की जो बाहर वाली साइड है वहां से हम अंदर की साइड थ्रेड खींचेंगे। देखो इस तरह से मैंने थ्रेड को ऐसे बाहर की साइड से अंदर की साइड ऐसे लिया। तो ऐसे हमने हमारा जो मशीन है उसमें थ्रेड कैसे लगाने वो पूरी प्रोसेस अभी हमने देखी। ये तो थी सिर्फ एक छोटी सी ग्लिम्स। अब देखते हैं कि इस सब्जेक्ट में इसके अलावा और क्या क्या सीखने वाले हैं। हम सीखेंगे गाज बटन, क्लिप आई, क्विल्टिंग, चेन वैरायटी, पॉकेट वैरायटी, बोथ पैक नेक, बोथ डीप नेक, फ्रंट डीप, बैक पैक नेक। और इसके साथ साथ हम सबसे पहले बेसिक ब्लॉक बनाना सीखेंगे और फिर उसी बेसिक ब्लॉक से अलग अलग नेक, अलग अलग कॉलर वैरायटी, अलग अलग स्लीव वैरायटी, ये सब कुछ भी बनाना सीखने वाले हैं। यानी समझो कि कोई भी आउटफिट बनाने के लिए आपको जो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए वो सब कुछ हम इसमें सीखेंगे। और हाँ, आपको बेसिक क्लास तो कंपलसरी देखनी है, क्योंकि जो भी चीज़ हम बेसिक क्लास में सिखाने वाले हैं वो हम आगे के क्लास में रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि तब हमें सारी एडवांस पैटर्न सीखनी है। तो अगर आपका बेसिक क्लियर है तो फटाफट से आगे की सारी चीज़ें सीख भी पाएंगे और हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रनिंग वेयर में कुर्तीज एंड बॉटम। अब देखिए, डेली लाइफ में हम सबसे ज़्यादा जो आउटफिट्स पहनते हैं वो है कुर्ती एंड बॉटम। इसलिए हमने इस टॉपिक को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आप बेसिक से शुरुआत करें और धीरे धीरे अलग अलग डिज़ाइनर आउटफिट बनाना सीखें। सबसे पहले हम सीखेंगे, आपके पास कोई भी कुर्ती रेडी है तो कुर्ती के ऊपर से हम कुर्ती का ड्राफ्टिंग कैसे करें, स्टिचिंग कैसे करें, वो सब कुछ। और उसके बाद बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से हम कुर्ती बनाना सीखेंगे। अब मैं आपको रनिंग वेयर की एक छोटी सी ग्लिम्स दिखाती हूँ। तो चेस्ट, वेस्ट एंड हिप वाला मेजरमेंट लेना है। तो जहाँ पे भी आपका चेस्ट का मिडिल पार्ट है, देखो वहाँ पे ही आपको मेजर टेप को प्रॉपर सेट करना है। तो देखो इस तरह से मैंने मेजर टेप को प्रॉपर सेट किया। पीछे की साइड भी हम देखो सही तरीके से मेजर टेप को सेट करेंगे। तो बहुत ज़्यादा ऊपर या बहुत ज़्यादा नीचे आपकी मेजर टेप नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे मेरा मेजरमेंट कितना आ रहा है चेस्ट का, 30 इंच। तो ये मेजरमेंट आपको बिल्कुल भी टाइट भी नहीं लेना है और लूज भी नहीं लेना है। अब देखो इसके बाद हमें वेस्ट वाला मेजरमेंट लेना है। वैसे कुर्ती में वेस्ट वाले मेजरमेंट की कोई नीड नहीं होती है, पर अगर आपको डाउट है कि आपका टमी बाहर है, ओके, तो आपको क्या करना है कि जहाँ पे आपको ऐसे लगता है कि आपका टमी बाहर है, आप वहाँ पे ही मेजर टेप को सेट करो और वेस्ट राउंड का मेजरमेंट ले लो, ओके। अगर समझो कि आपका टमी बाहर नहीं है तो आपको वेस्ट वाला मेजरमेंट कहाँ पे लेना है, जहाँ पे भी आपकी चेस्ट खत्म हो रही है उससे आप 2 से 2.5 इंच जितना नीचे जा सकते हो और उसके बाद आप वहाँ पे मेजर टेप को सेट करो, ओके। और देखो यहाँ पे मैंने इस तरह से मेजर टेप को प्रॉपर सेट किया। तो देखो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट कितना आ रहा है, 24.5 इंच। ये भी देखो मैंने सेम जैसे चेस्ट वाला मेजरमेंट लिया था वैसे ही मैंने मेजर टेप को प्रॉपर सेट किया है। देखो जहाँ पे भी आपने वेस्ट वाला मेजरमेंट लिया है ना, वहाँ पे आप एक पिन लगा दो। तो देखो मैंने यहाँ पे इस तरह से एक पिन लगा दिया। आपके आउटफिट में आपको पिन या तो कोई मार्किंग कर देना है, ओके। और वो भी आपका चेस्ट का जो मिडिल पार्ट आ रहा है वहाँ पे, मतलब यहाँ कहीं पे भी आपको नहीं लगाना है, आपको आपके साइड एंगल में पिन लगानी है। क्लियर। अब इसके बाद हम हिप वाला मेजरमेंट लेंगे। तो अब देखो हिप वाला मेजरमेंट जैसे हम चेस्ट का और वेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं वैसे सेम ही लेना है। तो देखो इस तरह से मैंने यहाँ पे मेजर टेप को प्रॉपर सेट किया, ओके। अब हम आगे से चेक करेंगे कि यहाँ पे मेरा हिप का मेजरमेंट कितना आ रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने इस तरह से मेजर टेप को प्रॉपर सेट किया। अब हम आगे की साइड से चेक करेंगे कि मेरा हिप वाला मेजरमेंट कितना आ रहा है। तो देखो अभी मेरा हिप का मेजरमेंट आ रहा है 33.5 इंच। और देखो जहाँ पे भी आपने हिप का ऐसे मेजरमेंट लिया ना, यहाँ पे भी आपको सेम प्रोसेस से पिन लगा देनी है, ओके। या फिर आप कोई मार्क भी करना चाहो तो कर सकते हो। डन। तो देखो कि इस तरह से मैं यहाँ पे पिन लगा दूंगी। और ये तो थी सिर्फ एक छोटी सी ग्लिम्स। अब देखते हैं कि इसमें हम और कौन कौन से आउटफिट बनाना सीखने वाले हैं।
हम सीखेंगे स्ट्रेट कुर्ती विद सिंपल सलवार, स्लीवलेस कुर्ती विद सिगार पैंट, बोथ डीप नेक स्ट्रेट कुर्ती, फ्लेट राउंड कॉलर, एलाइन कुर्ती विद प्लाजो, वी लीफ नेक कुर्ती विद अफगानी सलवार। ये सब कुछ हम इसमें सीखने वाले हैं। तो अब तक हमने डेली वेयर आउटफिट्स बनाना सीख लिया, लेकिन अगर हम डिजाइनर गारमेंट्स की बात करें तो एक कैटेगरी ऐसी है जिसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होती, और वो है द आर्ट ऑफ ब्लाउज मास्टरी। अब देखिए, ब्लाउज एक ऐसा गारमेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा मेजरमेंट, ड्राफ्टिंग, कटिंग, स्टिचिंग, फिटिंग का रोल होता है। अगर ड्राफ्टिंग में थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो पूरा फिटिंग खराब हो जाता है। इसीलिए इस टॉपिक में हम सबसे पहले बेसिक सीखेंगे और फिर धीरे धीरे एडवांस डिजाइनर ब्लाउज पैटर्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको ब्लाउज मास्टरी की एक छोटी सी ग्लिम्स दिखाती हूँ। आपको साइड फिटिंग वाली लाइन को मैच करना है। अब देखो, यहाँ पे हम इसी तरह से मैच करेंगे। तो जैसे मैंने मेरी साइज में मैच किया था, तो मेरा ऐसे मैच करने के बाद यहाँ पे गैप बच रहा था, पर देखो यहाँ पे मैं मैच कर रही हूँ तो ये नीचे जा रहा है। क्लियर हो रहा है? तो हम क्या करेंगे, ये जितना नीचे जा रहा है वहां पे हम एक मार्क करेंगे। तो देखो, ये अभी इतना ज्यादा ऊपर गया, पर साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे ही सेट हो जाएगा, तो इसको हम धीरे धीरे यहाँ पे मैच करेंगे। क्लियर? तो बैक साइड का जो साइड फिटिंग वाला पार्ट है ना, वो आपका फाइनल पार्ट है। तो ये जितना उतना ही हमारे साइड फिटिंग वाला पार्ट होना चाहिए। वैसे आपको चेक करना है, मार्क करना है। अगर आपका एक गैप यहाँ पे आ रहा है तो जितना बच रहा है उतना हम डाट लेंगे। तो हर बार डाट आएगा वैसा जरूरी नहीं है, कई बार डाट आएगा, कई बार डाट नहीं भी आएगा। ओके, इसमें मेरा नीचे जा रहा है, किसका एक लाइन नीचे जाएगा, किसी का 0.25 जा सकता है, किसी का 1 जा सकता है। तो जितना भी नीचे जा रहा है उतना हम नीचे जाने देंगे और फिर हम यहाँ पे मार्क करेंगे। क्लियर है? अब मेरी ए वाली लाइन फाइनल नहीं है, यहाँ पे जो मैं नई लाइन बनाऊंगी वो हमारी फाइनल लाइन होगी। तो यहाँ से आपको पता चल ही जाएगा कि आपको साइड फिटिंग वाला पार्ट कितना चाहिए। क्लियर है वाला पॉइंट? और इस साइड फिटिंग चेक करने से पहले देखो, अगर साइड डाट आ रहा है तो डाट लो, अगर नहीं आ रहा है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके हिसाब से मुझे यहाँ पे शेप देना पड़ेगा। तो शेप देने के लिए हम क्या करेंगे, हिप कर्व वाली स्केल से भी देखो आप शेप दे सकते हो। ओके, और देखो कि यहाँ पे हम फ्रेंच कर्व को भी ध्यान में रखते हो, यहाँ पे शेप दे सकते हो। पर देखो, फ्रेंच कर्व में शेप थोड़ा राउंड वाला होता है, तो तुरंत ऐसे मैच हो जाएगा। अगर हम हिप कर्व वाली स्केल को मैच करेंगे तो ये थोड़ा धीरे धीरे नीचे मैच होगा। क्लियर है? डन। तो अभी हम हिप कर्व वाली स्केल से वाले शेप को मैच करेंगे। चलो, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? डन। तो यहाँ पे मैंने देखो स्केल को इसी तरह से सेट किया, और इसको देखो मैं जो भी हमारी चेस्ट वाली लाइन है ना, यहाँ तक मैच करना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे हिप कर्व वाली स्केल को मैच किया, और जो भी हमारी फाइनल लाइन है यहाँ पे मैं इस तरह से लाइन बना दूंगी। ओके, ये भले अभी शेप में जा रहा है, चलेगा। ओके, शेप में जाने दो, इससे साइड फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, स्टिच तो वैसे भी लगी जाएगी। अब मैं इसी को ध्यान में रखते हुए 1.5 इंच जो हमारा मार्जिन है, पहले मैं इसका मार्क कर देती हूँ। ओके, यहाँ पे भी हम मार्क करेंगे 1.5 इंच, यहाँ पे भी 1.5 इंच मार्क करेंगे। और ये सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए, जैसे देखो हमने इसका शेप दिया, सेम ही प्रोसेस है। देखो मैंने यहाँ पे हिप कर्व वाले स्केल को सेट किया और हम यहाँ पे लाइन बनाएंगे। परफेक्ट। तो ये वाली लाइन भी हमारी फाइनली रेडी हो चुकी है। अब हम चेक करेंगे बैक साइड वाले पार्ट को। देखो, अब इसमें भी जब आपकी सीधी लाइन है तो आप इजीली चेक कर लेते हो, पर जब आपका शेप थोड़ा सा, मतलब समझो कि लाइन थोड़ी शेप में है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे देखो, ये तो हम यहाँ पे ही मैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसी तरह से मैच किया, और ऐसे करके आप चेक कर सकते हो। ओके, बाकी देखो ऐसे भी चेक करेंगे, ऐसे मैंने यहाँ पे मैच किया और इसको मैं टर्न कर दूंगी, तो जहां पे भी आ रहा है वहां पे मैं मार्क कर दूंगी। ओके, इसमें आप ऐसा समझो कि इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आधी लाइन आपका आगे पीछे, अगर मैं ऐसे चेक करूंगी, देखो मैंने इसको डायरेक्ट सीधा चेक किया तो भी मेरा वहां पे मैच हो रहा है, अगर मैं शेप में चेक करूंगी तो भी वहां पे मैच होगा, तो चलेगा। ऐसे आप डायरेक्ट ऐसे ही मैच कर दो। क्लियर है? डन। तो अंदर वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे फाइनली मैच कर दिया है। मेन लाइन जहां पे भी आ रहा है वहां पे मार्क किया, और यही मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे सीधी लाइन बनाएंगे।
इतना क्लियर। अब देखो कि जब भी आपको यहाँ पे नीचे आना पड़ रहा है ना, तो यहाँ से आप आधी लाइन जितना थोड़ा प्लस ही कर दो, आधी लाइन से एक लाइन, ताकि वहां पे पॉइंट ना बने। ऊपर जा रहा है तो हम यहाँ पे इमेज करते हैं, पर जब नीचे जा रहा है तो हम थोड़ा पॉइंट ना बने, इसके लिए आधी लाइन जितना नीचे चले जाएंगे और फिर हम शेप देंगे। Done. तो अब देखो ये हमारी फाइनल लाइन है, और यहाँ पे साइड फिटिंग को मैच करते हुए मैं यहाँ पे लाइन को इसी तरह से बना दूँ। जो फाइनल लाइन है उसको हम डार्क करेंगे। परफेक्ट। तो देखो साइज के हिसाब से मैं आपको क्यों अलग अलग एक्सप्लेन कर रही हूँ पता है, क्योंकि कहीं साइज में ऐसा आता है, कहीं साइज में डार्ट बड़ा है, ओके, कहीं साइज में ये डार्ट भी बड़ा होगा साइड फिटिंग वाला, ये वाला डार्ट बड़ा हो सकता है, कम हो सकता है, ऐसा शेप आएगा। तो मैं यहाँ से आपको अलग अलग साइज एक्सप्लेन करूंगी, तो जब भी आप आपके साइज के हिसाब से ड्राफ्टिंग करोगे और आपका ऐसा कोई भी मार्किंग आ रहा है तो आप कंफ्यूज नहीं होगे और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। क्लियर है? डन। तो इसीलिए भले आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो यहाँ से समझ में आ गया, तो मुझे आगे की साइज क्यों देखने की जरूरत है, पर क्यों देखना है वो क्लियर हुआ। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग साइज इसीलिए लिया है, और सभी साइज में ऐसा कोई पॉइंट होगा जो आपको नया सीखने को मिलेगा। और जब भी आप ड्राफ्टिंग करोगे और आपका ऐसा कोई भी मार्किंग आ रहा है तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप कॉन्फिडेंस के साथ मार्किंग कर सकते हो कि बराबर ही है, क्योंकि मेरा भी ऐसा मार्किंग है तो आपका भी आ सकता है। अब देखते हैं कि इस टॉपिक में हम कौन कौन से डिजाइनर ब्लाउज सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे बोथ पैक नेक, बोथ डीप नेक एंड फ्रंट डीप बैक पैक, यानी ये सारे बेसिक पैटर्न्स। इसके बाद हम सीखेंगे 4 डार्ट, कटोरी, प्रिंसेस कट, शर्ट कॉलर, जैकेट स्टाइल ब्लाउज, कोर्सेट ट्यूब, ट्यूब में वेरिएशन, हल्टर नेक, हॉर्सशू नेक, वन शोल्डर, ऑफ शोल्डर, मधुबाला, ब्राइडल ब्लाउज, सब्यसाची, रजवाड़ी बैकलेस, पेपलम ब्लाउज, लॉन्ग कोर्सेट ब्लाउज। तो ये सब कुछ हम ए वाले क्लास में कवर करने वाले हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेस्टर्न सिल्हूट्स। आज के समय में वेस्टर्न वेयर की डिमांड लगातार बढ़ रही है, चाहे पर्सनल वार्डरोब हो या फिर ब्यूटीक हो, हर जगह वेस्टर्न आउटफिट्स की अपनी एक अलग ही डिमांड है। इसलिए इस टॉपिक में हम अलग अलग वेस्टर्न आउटफिट्स बिल्कुल बेसिक से प्रोफेशनल लेवल तक बनाना सीखेंगे। अब मैं आपको वेस्टर्न वेयर की एक छोटी सी ग्लिम्स दिखाती हूँ। इतना रेडी होने के बाद हम नीचे का जो पार्ट है अम्ब्रेला वाला, इसको कैसे ज्वाइंट करना है और उसका कैसे लेवल अप एंड डाउन जो है उसको कैसे कट करना है, हम पहले वो देख लेते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे इसको ज्वाइंट करना भी बताऊंगी। देखो इसको स्टिच करना बहुत ईजी है, कट करना भी ईजी है, डायरेक्ट अम्ब्रेला ही कट हो जाएगा। ओके, और स्टिच भी जैसे पैंट करते हैं वैसे इतना पूरा रेडी कर दो, और फिर लास्ट में आपको उसका राउंड पूरा ज्वाइंट कर देना है। तो पहले मैं आपको एक बार लेवल कट करना बता देती हूँ। तो वैसे मैंने यहाँ पे टेप तो लगा दिया है, और फ्रंट और बैक के देखो दो अलग अलग लेयर है। ओके, तो दोनों लेयर को मैंने क्या किया, ऐसे मैच किया और वेस्ट पे स्टिच लगा दी, ताकि मैं उसको एक ही साथ में यहाँ पे जो अप एंड डाउन है उसको कट कर सकूं, और मैं देख सकूं कि लेयर में अप एंड डाउन में देखो कितना आ रहा है। जैसा आपकी लेंथ ज्यादा होगी वैसा आपका देखो डाउन वाला पार्ट ज्यादा होगा। क्लियर हो रहा है? और जैसे आपकी लेंथ शॉर्ट वैसे देखो अप एंड डाउन कम हो रहा है। क्लियर हुआ? और जैसे आपने फोटो में देखा तो इसमें इतना अप एंड डाउन है, यानी उसकी पैटर्न नहीं थी, पर शायद उसने कट नहीं किया इसलिए इसकी ऐसी पैटर्न बन गई है। और उसने नीचे भी कट नहीं किया है, मतलब वो अप एंड डाउन ही, लेंथ ज्यादा ही है। क्लियर? पर हम क्या करेंगे, ऊपर यही रखेंगे पर नीचे में लेवल कट कर दूंगी। अब देखो नीचे मैंने आपको बोला है कि आप यहाँ पे पेपर टेप लगा सकते हो। ओके, और आपके पास अगर ड्रेपिंग टेप है तो वो भी ऐसे अलग अलग कलर में मिलती है, तो वो भी आप लगा सकते हो। देखो वो एकदम पतली आती है तो आपको कट करने में इजी रहेगा, बाकी पेपर टेप भी चलेगा। ओके, सब कोई भी मार्क कर सकते हो आप। डन। अब आपको लेंथ वाला मार्किंग कर ही देना है। तो हमारा देखो जो सबसे बड़ा लेयर था, ओके, नीचे वाला, उसकी लेंथ हमें 29 इंच रेडी चाहिए थी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने 30 इंच पे टेप लगाई है। ओके, सेम प्रोसेस देखो हमने यहाँ से भी 30 इंच पे एक मार्क किया और यहाँ पे हमने वाला टेप लगा दिया है।
तो अब मैं क्या करूंगी, यही मार्किंग को ध्यान में रखते हुए नीचे का जितना फैब्रिक है उसको मैं कट कर दूंगी। फैब्रिक एकदम पतला है, जितना फैब्रिक आपका पतला होगा उसकी जो लेंथ है वो ज्यादा लंबी होगी। अब मैं वही मार्किंग के हिसाब से यहाँ पे कट कर दूंगी। तो ऐसे देखो कि आप सिंगल सिंगल फैब्रिक को भी कट कर सकते हो। मैंने देखो सीजर को यहाँ पे ऐसे सेट कर दिया, आपने देखा, और मैं सिर्फ फैब्रिक को थोड़ा थोड़ा ऐसे आगे लेके आ रही हूँ और मैं इसको कट कर रही हूँ। बाकी एक साथ में कैसे कट करें वो तो आप लोगों को पता है, ऐसे करके डायरेक्ट सीजर लगा के कट कर। हाँ, पर जब आप सिंगल सिंगल कट करो तो फैब्रिक को ऐसे क्रॉस मत लेके जाना, उसकी जो लेंथ है वहां ही रखना, वरना वो छोटा हो जाएगा। तो देखो मुझे नीचे से दिख रहा है। अब देखो वन साइड का आपको लेवल दिख रहा है और वन साइड देखो अप एंड डाउन है। आप देखो थोड़ा बड़ा है, ऐसे मैंने चेक किया तो जितना भी एक्स्ट्रा है उसको मैं कट ही कर दूंगी। अब देखो लेवल हो गया है। अब सेम प्रोसेस में ए वाली साइड से भी, अब देखो मैं इसमें एक ही साथ में भी आप इस तरह से कट कर सकते हो। जैसे पट्टी दिख नहीं रही है इसलिए मैं वापस देखो नीचे बैठ गई हूँ। तो देखो कि अब जो अप एंड डाउन था वो मैंने कट करके उसको लेवल सीधा कट कर दिया। अब हम पट्टी फोल्ड कर देंगे, ऐसे देखेंगे तो हमें क्रॉस वगैरह सब कुछ दिखेगा, और वो पहनने के बाद हमें लेवल ही दिखेगा। सेम प्रोसेस, अगर आप ऊपर का लेवल कट करना चाहते हो तो आप सिंगल सिंगल रखते हैं, ये जैसे मैंने दो साथ में रखा वैसे, क्योंकि मुझे सिर्फ दिखाना था कि देखो कि दोनों का डिफरेंट, कि अगर जितना आपका लेंथ छोटा होगा उतना अप एंड डाउन कम, और जितना लेंथ ज्यादा उतनी आपकी लेंथ मतलब अप एंड डाउन ज्यादा होगा। क्लियर है? अब देखते हैं कि इस टॉपिक में हम और कौन कौन से वेस्टर्न आउटफिट सीखने वाले हैं। हम सीखेंगे शर्ट वैरायटी, टॉप वैरायटी, श्रग, बॉटम वैरायटी, वन पीस, मिनी ड्रेस, जंपसूट, शोल्डर टू फ्लोर अंगरखा कुर्ती, ब्लेजर, मधुबाला स्टाइल गाउन। इसके अलावा भी हम इसमें बहुत कुछ डिटेल में सीखने वाले हैं। अब देखो कि इसके बाद का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओकेजन वेयर। आपको ओकेजन वेयर की भी मैं एक छोटी सी ग्लिम्स दिखाती हूँ। ऊपर के जो ब्लाउज का फिटिंग है तो ये तो समझो कि हमारा जैसे ब्लाउज का फिटिंग आता है वैसा ही सेम फिटिंग, उसमें कोई चेंज नहीं है। सिर्फ ये ब्लाउज में चेंज यही हुआ कि उसकी लेंथ आगे से थोड़ा ऐड किया हमने, पेप्लम जैसा लुक दिया है। तो इसका फिटिंग आप देख सकते हो, साइड से भी इसका लुक एकदम परफेक्ट आ रहा है। ओके, पीछे की साइड भी देखो हमने पूरा डीप वाला पैटर्न बनाई, डोरी बनाई, टेसल्स का लुक देखो पूरा डिफरेंट ही लग रहा है। मेन चीज आपको यहाँ पे वो देखनी है, क्रॉच पॉइंट। ओके, तो प्लाजो देखो कि हमने जो प्रोसेस से बनाया है, इसकी जो क्रॉच पॉइंट की लेंथ और क्रॉच पॉइंट की विड्थ का मेजरमेंट हमने जैसे निकाला, आप देखो इसका लुक कितना अच्छा लग रहा है। सेम अम्ब्रेला प्लाजो में भी उसका लुक वैसा ही लग रहा है, यानी आप ब्लाउज के ऊपर भी प्लाजो बना रहे हो, उसके ऊपर आप स्ट्रग बना रहे हो, इसके लुक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, समझो कि हम यहाँ तक कोई कुर्ती आ रही है तो क्रॉच पॉइंट दिख नहीं रहा है, पर इसमें आपका क्रॉच पॉइंट का फिटिंग देखो एकदम परफेक्ट होगा। देन और अगर किसी की साइज प्लस है तो उल्टा इजी रहेगा। ओके, आपका तो हिप के हिसाब से देखो अपने मेजरमेंट होगा तो आपको लूजिंग मिल जाएगा, पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, और बैक साइड वाले पार्ट में भी देखो क्रॉच पॉइंट का फिटिंग एकदम परफेक्ट है। डन, आपको इसका फिटिंग कैसा लगा पूरे आउटफिट का, और लुक कैसा लग रहा है, इसका कलर कॉम्बिनेशन, इसका वर्क, ओके, इसका डिटेलिंग, और मैंने इसका पूरा कॉन्सेप्ट भी आपको समझाया था कि ये वर्क हमने किस में से इंस्पिरेशन लिया, और वो पर्स जैसा था और ब्लाउज भी था पूरा अलग तरीके से, और दो पैटर्न को हमने मिक्स करके बनाया। अब आप प्रैक्टिकली सोचो कि यही वर्क पूरे में होता तो कैसा लगता, और अब ये दो पार्ट में डिवाइड है तो कैसा लग रहा है। अब देखते हैं कि इस टॉपिक में हम और क्या क्या सीखने वाले हैं। तो हम सीखेंगे कली लहंगा, लेयर लहंगा,
अम्ब्रेला में भी वेराइटी, जैसे कि हाफ अम्ब्रेला, फुल अम्ब्रेला, उसके बाद टेल लहंगा, कली विथ प्लीट्स, फिश कट में भी वेरिएशन सीखने वाले हैं। फिर उसके बाद रेडीमेड लहंगा होता है तो उसको किस तरह से स्टिच करना है, वेस्ट को प्लस माइनस वो देखेंगे, लिस्पोल लहंगा। और इसके साथ साथ हम इसमें डिजाइनर पेयर भी बनाना सीखने वाले हैं, जैसे कि पेप्लम जैकेट विथ अम्ब्रेला प्लाजो, टॉप विथ कली प्लाजो, और दुपट्टा भी सीखने वाला है। देखो उसमें रफल, केप स्टाइल दुपट्टा, स्ट्रग, ब्राइडल का जो टेल दुपट्टा होता है वो भी सीखने वाले हैं। और ये सारे दुपट्टा तो हम सीखने वाले हैं, साथ साथ में हम ड्रेपिंग किस तरह से करना है प्रोफेशनल तरीके से वो भी सीखेंगे। और इसके अलावा भी हम सीखेंगे सिंड्रेला बॉल गाउन, बॉडीकॉन ड्रेस, क्लब टेड में वेरिएशन यानी गौरव गुप्ता की जो पैटर्न है वो हम सीखेंगे। और हमारा अगला टॉपिक है मिनी कुटोर यानी किड्स फैशन। अब देखो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि किड्स के गारमेंट बनाना बहुत इजी है। वैसे देखो इजी भी है, पर इसमें हमें बहुत ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उससे किड्स की बॉडी बिल्कुल डिफरेंट होती है। और इसलिए किड्स के गारमेंट्स में मेजरमेंट, ड्राफ्टिंग, फिटिंग, इन सभी चीज़ों का अलग तरीके से ही हमें ध्यान रखना पड़ता है। और यही सब कुछ हम इस टॉपिक में स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। अब मैं आपको मिनी कुटोर की एक छोटी सी ग्लिम्स दिखाती हूँ। इसको आप इसी तरह से भी अगर देखो शेप बनाना चाहो तो बना सकते हो, जैसा ये वाला है। तो अपने आप इसका लुक बाउंस ही रहेगा, ओके, रिंग की वजह से, क्योंकि कैन कैन में हम ऐसा शेप नहीं दे पाएंगे। कैसा भी करेंगे, कितना भी फ्लेयर ऐड करेंगे, कितना भी कैन कैन लगा लेंगे, वो ऐसा क्रॉस ही जाएगा। अगर आपको ऐसा बाउंस लुक देना है तो आपके पास रिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, हम रिंग ही बनाएंगे। देखो अभी मैंने यहाँ पे इसी तरह से इसका ड्राफ्टिंग रेडी किया है, जो भी मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। देखो कि यहाँ पे जो मेरी फ्लोर लेंथ है वो है 36 इंच, इसमें से हमने माइनस किया योक पार्ट 10 इंच, 36 माइनस 10 इंच, तो मुझे यहाँ पे मिला 26 इंच। तो जो लेंथ मिल रही है ना, या तो आप उतनी सेम मार्क कर दो या तो हाफ इंच प्लस करके मार्क कर दो, क्योंकि वैसे भी ये बनने के बाद शॉर्ट हो जाएगी। आपकी 3 से 4 इंच जितनी लेंथ शॉर्ट होने ही वाली, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी प्लस नहीं करवाया है। यहाँ पे आप फ्लेयर भी डिसाइड करोगे कि रिंग का जो फ्लेयर है वो आपको कितना चाहिए। तो अगर 2.25 जितना आपको चाहिए तो आपको कुछ प्लस नहीं करना है ये वाली लेंथ में, ओके। अगर समझो कि आपको फ्लेयर ज्यादा चाहिए, 2.75, 3, 3.25, 3.5 या 4 मीटर जितना आप फ्लेयर बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे मैंने जितना लिखा उतना आप बोल गाउन रिंग की जो लेंथ है उसमें आप प्लस करोगे। जैसे अभी मैंने यहाँ पे जो लेंथ था वही मार्क कर दिया, हाफ इंच प्लस मैंने स्टिच का किया। अगर मैं वो नहीं करती तो भी चलता, क्लियर है। पर इसमें लिखा है तो यहाँ पे आप हाफ इंच कंपलसरी आपको प्लस करना है। यहाँ पे +1 लिखा है तो आपको कंपलसरी +1 करना है, मतलब ऊपर का योग माइनस करके डायरेक्ट +1 करके मार्क कर दो। यहाँ पे आपको 2.5 इंच प्लस करना है। अब ये 2 लाइन क्या है, पहले मैं आपको वो समझाती हूँ। ए है सेंटर टू फ्लेयर, ओके, यानी समझो कि यहाँ पे आप खड़े हो सेंटर पे, और आप जहां से खड़े हो वहां से आपको दूर कितना फ्लेयर चाहिए, मतलब रिंग आपको फ्लेयर आपको कितना फूला हुआ चाहिए। जैसे समझो कि ए 14 इंच फ्लेयर रहेगा दूर आपके पैर से, यहाँ पे 16 इंच दूर रहेगा, यहाँ पे आपका 18 इंच दूर रहेगा, 20, 22, 24। तो जैसे जैसे आपको फ्लेयर ज्यादा चाहिए, मतलब आपको ऐसा है कि भाई वो बहुत ज्यादा ऐसे दूर रहना चाहिए, तो आपको फ्लेयर भी बढ़ाना है, ओके। और ये सब कुछ हमने मार्क करके किया है, मतलब हमने क्या किया है, ऐसे हमने पूरे राउंड सर्कल बनाए हैं। यहाँ से 14 इंच पे मार्क किया, पूरा राउंड सर्कल बनाया। यहाँ पे मैंने 16 इंच पे मार्क किया, पूरा राउंड सर्कल बनाया। और जो मैंने सर्कल बनाए फिर मैंने उसको यहाँ पे मार्क करके इसे चेक किया कि भाई कितने इंच आ रहा है, इसका फ्लेयर कितना आ रहा है, ऐसे मैंने बनाया है। अगर आपको चेक करना है तो आप एक बार चेक कर सकते हो, ताकि अगर आपको ऐसा कि नहीं उससे मुझे फ्लेयर कम करना है या फिर फ्लेयर ज्यादा करना है, तो ये प्रोसेस फॉलो करके आप कर सकते हो, क्लियर है। देन पैर है, यहाँ पे हम मेजर टेप को सेट करेंगे। अब आप इसको पूछ सकते हो कि आपको कितना दूर चाहिए आउटफिट, 14 इंच इतना होगा तो ज्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। तो हम छोटी बच्ची में भी यहाँ से तो रखेंगे तो इसका लुक ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है 24 इंच तक का, तो इतना तो मैंने ऑप्शन दिया। तो प्रैक्टिकली सोचो 24 भी आपके लिए बहुत हो गया, मतलब इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, ओके। तो ऐसे आपको डिसाइड करना है। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। तो ए लाइन अगर आपने डिसाइड की कि भाई मुझे 14 इंच दूर चाहिए, 16, 18, 20, 22, 24, तो ए लाइन डिसाइड करोगे तो फिर आपका फ्लेयर डिसाइड होगा, या फिर फ्लेयर डिसाइड कर लो तो भी चलेगा। लगाने के बाद आप वायर कैसे अंदर लगाओगे, कैसे सेट करोगे, अभी हम पहले वो समझ लेते हैं, ओके। तो देखो ऐसे आपको ऐसे देखो इसे राउंड फोल्ड किया हुआ ही आपको मिलेगा, ताकि इसमें कहीं पे भी ऐसा कोई फोल्ड नहीं होगा, पूरा राउंड राउंड ही आपको मिलेगा।
पहले आपको इसको कट नहीं करना है, पर ये तो हमने निकाला हुआ है इसलिए कट है। ओके, उसको कट करने के लिए सिंपल आप इसको फोल्ड करोगे ना तो कट हो जाएगा। जैसे हमारे पास एक्स्ट्रा होगा तो मैं आपको कट करके भी दिखा दूंगी। ओके, और एक आपको इसमें पेपर टेप लगा देनी है। एक साइड पेपर टेप लगाएंगे और उसी के बाद हम अंदर जाने देंगे, क्योंकि इसका जो पॉइंट है ना, अगर हम पेपर टेप नहीं लगाएंगे और ऐसे ही पास करेंगे तो आपका फैब्रिक फट जाएगा वहां से। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। पेपर टेप आप कोई भी लो, मतलब ऐसा आप कुछ भी कवर कर दो कि जिससे इसका जो पॉइंट है ना वो फैब्रिक में ऐसे टच ना हो, ताकि आपका फैब्रिक खराब ना हो। तो बस ऐसे 3 से 4 बार ऐसे आपको राउंड राउंड घुमा देना है। डन। और फिर यहाँ पे जितनी भी पेपर टेप है उसको पहले तो मैं ऐसे कट कर दूंगी, वापस मैंने इसको ऐसे टर्न किया। डन। अब ऊपर की साइड से जो वायर है वहां से थोड़ा सा गैप रख के हम इसको कट कर देंगे। डन। अब आप इसको फिल करोगे ना तो इसके जो पॉइंट है वो कवर हो चुके हैं, तो बस इसी तरह से आपको पेपर टेप से उसको कवर कर देना है। ओके, तो इसे वन साइड पहले कवर किया। अब देखो कि आपने लास्ट में लगाओगे तो चलेगा, ताकि आपको कंफर्टेबल हो। ओके, अब इसी तरह से मैं यहाँ से जो भी गैप है यहाँ से हम वायर इस तरह से अंदर की साइड सेट करेंगे। स्टार्टिंग में हमारा मार्जिन होता है, इसलिए आपको जाने में थोड़ी सी शायद प्रॉब्लम हो सकती है। कभी मैं दूसरी साइड से तो ऐसे करके देखो इजीली पास हो जाएगा, जैसे हम लास्टिक वगैरह पास करते हैं वैसे ही सेम। अब देखो 2 ही कली में सिर्फ हमारे वायर पास करना बाकी है, उसको हम इसी तरह से वायर को सेट कर देंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फैब्रिक की वजह से देखो अंदर, क्योंकि स्टिच नहीं लगाया है इसलिए यहाँ पे आप फोल्ड करो ना तो स्टिच लगा ही देना, जैसा भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, वरना ऐसी प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि इस पे स्टिच अंदर दिखेगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्टिच खोल देती हूँ, पहले तो मैं ऐसे ही सेट कर देती हूँ फैब्रिक को। बहुत ज्यादा ही फैब्रिक फोल्ड हुआ है। डन, देखो निकल गया है। ओके, इसी तरह से आपको सेट कर देना है। अब देखो रिंग आपको कितनी रखनी है, तो आप पहले उसको टाइट करोगे फुल। ओके, ऐसा आप खींच के देखो इसको फुल टाइट करोगे तो आपको देखो ये दिख रहा है कि ऐसे हमने प्रॉपर इसको फिक्स कर दिया है। ऐसे जितना पॉसिबल उतना खींचो, देखो वो प्रॉपर टाइट लग रहा है पहली वाली रिंग। क्लियर है? तो ऐसे आपको टाइट ही रखना है। और देखो अभी ये मेरा कम हो रहा है, पर ये आपका 1 इंच कट टू कट होना चाहिए, या तो थोड़ा सा ओवरलैप होना चाहिए, पर कम नहीं होना चाहिए। ओके, कम होगा तो क्या होगा, ऐसे लूज लूज रहेगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, पर आपको एक कट टू कट रखना है। तो कट टू ऐसे आपने फुल टाइट खींचा, सेट किया। अब कट टू कट जहां पे भी आ रहा है वहां पे आप एक मार्क कर दो वो रिंग में, और फिर उसको ऐसे फोल्ड कर दो। समझो कि इस तरह से रिंग होती है, ये आपने यहाँ पे मार्क किया। ओके, तो इसको ऐसे करके आप टर्न करोगे ना, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा ओके टर्न होने में, पर ऐसे कट हो जाएगा इजीली। ओके, ऐसे ही वो टूट जाएगा। सीजर से कट मत करना, सीजर खराब हो जाएगी। ओके, समझो कि ये राउंड है, समझो कि मैंने यहाँ पे मार्क यहाँ से टर्न करना है, तो इजीली ऐसे करके वो हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? आप ही सब देखो कि मैं उसको उल्टी साइड से ऐसा सेट करूंगी और फिर वहां से वो कट हो जाएगा। तो ऐसे वो कट हो जाएगा, आपको सिर्फ मार्क करके इसको कट कर देना है। तो वैसे कट कर दिया, आपको कट टू कट ही रखना है। मेरा थोड़ा सा अभी के लिए लूज है। ओके, अब आपको क्या करना है, देखो इस तरह से रबर की ट्यूब होती है, जैसे आप लोगों को पता है कि आपके पास अगर प्रेस है स्ट्रीम प्रेस, तो स्ट्रीम प्रेस में भी देखो इस तरह से ऐसी ट्यूब है। क्लियर है?
तो अगर आप ए वाला ट्यूब भी यूज कर लोगे तो चलेगा, बाकी जहाँ पे फिल्टर की सोप होती है वहां पे आपको ऐसा मिल जाएगा। ओके, इसलिए यूज करना है ताकि आपको लगे ना, तो प्लास्टिक यूज मत करना, रबर जैसा ही आपको चाहिए ताकि इसे टर्न भी हो जाए, जैसा आपको सेट करना है वैसा सेट हो जाए। ओके, अगर घर पे पड़ा है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। चल अब इसी तरह से देखो, ये इजीली यहाँ पे पास हो जाएगा। ये आप 1.5 इंच जितना ले सकते हो। और इसके बाद आप यहाँ पे दूसरी साइड का जो पॉइंट है वो भी आप इसी में से पास करोगे। देखो एक कट टू कट रहेगा तो भी चलेगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आप इसको बड़ा रखना, मतलब 2 से 3 इंच जितना कट करना। ओके, तो वो सेट हो जाएगा। और एक गैप इतना ज्यादा ही रखना फिर, तो इसलिए देखो एक यहाँ पे अंदर कवर नहीं होगा, चलेगा, ये बाहर ही दिखता है क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये ज्यादा ओवरलैप होगा तो निकलेगा नहीं, पर समझो कि हमने कट टू कट से थोड़ा ज्यादा रखा होता तो इसको हम ओवरलैप कर सकते हैं। जैसे देखो थोड़ा सा ओवरलैप कर देना है, पर फिर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, ओवरलैप कर देंगे ऐसे, तो फिर वहां से पूरा ऐसा राउंड ही रहेगा। देखो हमारी बाकी सारे स्ट्रिप में भी इस तरह से दिख रहा है। तो जैसे अभी मैंने एक रिंग लगाना दिखा, वैसे समझो कि आपकी बाकी की जो रिंग है वो भी आप सेम प्रोसेस से यहाँ पे लगा दोगे, उसको फिट कर दोगे। और अब देखो इसके ऊपर में कुछ भी ऐसा फैब्रिक रख रहे हो तो उसका लुक अपने आप बाउंस दिखेगा। अब आपको भी दिख रहा है कि वो डायरेक्ट क्रॉस है, उससे अच्छा इसमें प्रॉपर बाउंस दिखेगा। अब देखते हैं कि इस टॉपिक में हम और कौन कौन से आउटफिट सीखने वाले हैं। देखो गर्ल्स कलेक्शन में हम सीखेंगे क्लासिक कुर्ती, प्लाजो पैर, सरारा पैर, जंपसूट, पफ स्लीव फ्रॉक, शर्ट एंड शॉर्ट्स। और इसके साथ साथ हम बॉयज कलेक्शन में भी बहुत सारे आउटफिट सीखने वाले हैं, जैसे कि शर्ट, कॉलर में वेरिएशन, शॉर्ट्स, डंगरी, फॉर्मल पैंट, कुर्ता, कोटी, पैंट, ये सब कुछ हम सीखेंगे। और सबसे अच्छी बात, जो पैटर्न मेकिंग टेक्निक्स आपने वुमेन्स वेयर में सीखी होगी, वही सारे कॉन्सेप्ट को किड्स फैशन में कैसे अप्लाई करना है ये भी हम प्रैक्टिकल तरीके से सीखेंगे। यानी एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अलग अलग एज ग्रुप के लिए पैटर्न बनाना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखो फुल कोर्स में हमने मेंस वेयर भी ऐड किया है, क्योंकि आज फैशन इंडस्ट्री सिर्फ वुमेन्स वेयर तक सीमित नहीं है, मेंस वेयर की मार्केट भी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। तो मेंस फैशन का नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको मेंस वेयर की एक छोटी सी ग्लिम्स दिखाती हूँ। कॉलर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखो मैंने वापस पेपर को फोल्ड करके रेडी कर दिया है। यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद पहले तो आपको ये मार्किंग करना है कि अभी हमें जो नेक राउंड का मेजरमेंट मिला, जैसे वो मुझे मिला 7 इंच के ऊपर एक लाइन, तो जितना भी आपको मिला उतना ही मार्क करोगे। हाँ, पर एक चीज आप ध्यान रखना कि ये आप शर्ट पहले रेडी करना, कॉलर लास्ट में बनाना। शोल्डर वगैरह ज्वाइंट होने के बाद आप वही राउंड चेक कर लेना 0.25 नीचे, तो आपको एकदम परफेक्ट राउंड का मेजरमेंट मिल जाएगा। ओके, और ध्यान रखना कि स्टिच करते वक्त बहुत बड़ा नेक राउंड ना हो जाए। तो रीचेक आप इसको ड्राफ्टिंग के साथ भी फिर कर सकते हो। तो अब देखो ये मुझे यहाँ पे मिल रहा है 7 इंच के ऊपर एक लाइन, तो मुझे जितना मिल रहा है उतना मैं यहाँ पे मार्क करूंगी। यहाँ पे भी सेम हम उतना ही मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन बना देते हैं। तो इसी तरह से हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। और एक कॉलर की लेंथ ऐसे हम कितनी रखेंगे, तो एक कॉलर आपको रखना है 3.25 या 3.5 इंच। यानी आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है, 3 इंच या फिर 3.25 या 3.5 इंच। 3 इंच आप कब रखोगे? रेगुलर साइज में मैं ऐसा बोलूँ कि 3 या 3.25 आप कर सकते हो, पर कहीं बार आप ऐसा कोई फोटो देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि कॉलर बहुत बड़ा है थोड़ा सा, या फिर इसका पॉइंट ऐसे बहुत ज्यादा बाहर निकल के आया है, तो वो सिचुएशन में आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो जब आपको कॉलर बड़ा चाहिए। बाकी कोई भी साइज में आपको 3.5 इंच कॉलर रखने की जरूरत नहीं है। 2 ऑप्शन आपके रेगुलर है, 3, 3.25। क्लियर? और इसमें भी आप ये चेक कर सकते हो। देखो रेगुलर आपका जो, समझो कि गैप मैंने आपको प्लस साइज में शायद समझाया होगा कि गैप जितना छोटा उतना आपका कॉलर छोटा होना चाहिए, क्योंकि कॉलर बड़ा करेंगे तो इसका एक गैप ही नहीं है, कॉलर ऐसे रहेगा ही नहीं, नीचे चला जाएगा। क्लियर है? और उल्टा कॉलर बड़ा दिखेगा। तो प्लस, जैसे जैसे प्लस साइज होती है तो आपने बॉडी नोटिस की होगी कि उसके फेस में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मतलब वो रेगुलर ही होता है, सिर्फ नीचे का जो बॉडी पार्ट है वो हेवी होता है। और एक्स्ट्रा मतलब समझो कि हेवी प्लस साइज, तो ये सारे पार्ट भी छोटे छोटे हो जाते हैं। तो उल्टा प्लस साइज में हम कॉलर बड़ा नहीं करेंगे। क्लियर? बड़ा कब करेंगे? जब आपको कॉलर का बड़ा लुक चाहिए तब। क्लियर? परफेक्ट। तो अभी मैंने 3 इंच रखा है रेगुलर, तो 3 इंच पे मैंने मार्क किया और सीधी लाइन बना दी।
यहाँ पे हमने इस तरह से सीधी लाइन बना दी, यहाँ पे भी हमने लाइन बना दी, इरेग्युलर है। अब यहाँ से आप हाफ इंच अप जाओगे और वो सभी साइज के लिए फिक्स है, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है साइज के हिसाब से, कोई भी साइज क्यों ना हो। हाफ इंच अप गए, यहाँ से आप लाइन का सेंटर ले लो, सेंटर पे हम मार्क करेंगे, इसका भी सेंटर लेंगे, उससे पहले आपका शेप खत्म हो जाना चाहिए। ओके, इससे थोड़ा बाहर जाएगा, ये दोनों के बीच में हमारा शेप खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से हम हाफ इंच अप गए तो मुझे यहाँ पे पहले शेप भी देना पड़ेगा, तो शेप आप हिप कर्व वाली स्केल से भी दे सकते हो जब आपकी कॉलर की लेंथ बड़ी है। ओके, वरना आप रेगुलर फ्रेंच कर्व से भी इसका शेप देना चाहो तो दे सकते हो। एक बार हम चेक करेंगे, इसमें आपका पॉइंट तुरंत नहीं बन जाना चाहिए, तो मैं देखो यहाँ पे हिप कर्व वाली स्केल ही यूज करती हूँ कि मुझे धीरे धीरे पॉइंट माइनस करना है। परफेक्ट, डन। इस तरह से हमारा शेप बन गया, ये भी देखो हमारा फाइनल है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको थोड़ा अंदर जाना, एक लाइन जितना, आप सीधा रखोगे तो भी चलेगा, थोड़ा सा पॉइंट निकल के आया वैसा दिखेगा, पर आपको ऐसा कि नहीं मुझे ऐसे यहाँ पे सीधा ही चाहिए, मुझे यहाँ पे पॉइंट क्रॉस नहीं चाहिए। मैं आपको देखो फोटो दिखाती हूँ, आपको प्रैक्टिकल समझ में आएगा। देखो ये स्ट्रेट है, ये भी देखो स्ट्रेट ही है। ओके, और एक कॉलर बड़ा और एक कॉलर छोटा है, दिख रहा है, सब में ऐसा ही होगा। अब देखो सारे पॉइंट पे आपका ध्यान जाएगा, ये थोड़ा ज्यादा ऊपर है, दिख रहा है ऐसा। देखो ऐसे आप चेक करना, समझो मैंने यहाँ पे स्केल सीधा रखा इसके हिसाब से, जो इसका गाज बटन वाला पार्ट है तो उसके हिसाब से मैं स्केल को सीधा रख रही हूँ, तो एक कॉलर ऊपर जा रहा है। ओके, अब हम बाकी सारे फोटो में भी चेक करेंगे। इसमें भी देखो उसकी गाज बटन वाली लाइन, उसके हिसाब से मैंने स्केल को सेट किया तो कॉलर सीधा है, दिख रहा है स्ट्रेट। इसमें भी देखो इसकी जो गाज बटन वाली लाइन है उसके हिसाब से मैं स्केल को रख रही हूँ तो सीधी लाइन है। तो इसमें कितना चेंजेस है वो क्लियर हुआ। किसी में आपने देखा कि वो सीधा है, किसी में वो बहुत ज्यादा ऊपर है, पर नीचे तो अभी हमें नहीं दिख रहा है। फिर भी हम लास्ट फोटो एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें बाहर है, दिख रहा है। अभी मैंने एक फोटो दिखाया था उसमें ऊपर पॉइंट जा रहा था, इसमें देखो मैंने गाज बटन वाली लाइन से सीधा सेट किया तो नीचे जा रहा है, और बाकी दो फोटो में सीधा भी है। तो जब भी आप कोई आउटफिट बना रहे हो तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट पे आपको ध्यान देना चाहिए, ताकि आपको जैसा लुक चाहिए वैसा मिलेगा। अब मुझे क्या करना है, मतलब मुझे कैसा लुक चाहिए तो मुझे क्या चेंजेस करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब देखो हमने सर का ट्रायल ऑलरेडी किया है, पहले हमें फोटो देखते हैं। डन। अब इसकी जो गाज बटन वाली लाइन है उसके हिसाब से मैं स्केल को सीधा रखूं तो ये हमारा पॉइंट थोड़ा ऊपर जा रहा है, सीधा नहीं है। क्लियर। तो जब आपको गेप सीधा चाहिए तो आप इसको सीधा ही रखोगे, कोई चेंज नहीं करोगे। जब आपको पॉइंट अंदर चाहिए तो एक लाइन या 0.25 जितना आप अंदर जा सकते हो। जब आपको मैंने स्केल सेट किया और पॉइंट नीचे भी जा रहा था तो वो सिचुएशन में आप एक लाइन से 0.25 जितना बाहर जा सकते हो। क्लियर है। 3 ऑप्शन में से और कोई ऑप्शन नहीं होगा, या सीधा या अंदर या बाहर। और तीनों मैंने प्रैक्टिकल समझा है कि आप देखोगे कैसे, क्योंकि ये फोटो में पहली बार जब मैंने फोटो दिखाया था तो ये अलग अलग फोटो मैंने क्यों बताए वो आपको क्लियर हुआ। पहली बार में ये सारे पॉइंट पे आपका ध्यान गया था नहीं, पर अब मैं एक एक पॉइंट आपको समझा रही हूँ तो बता रही हूँ कि भाई देखो आप फोटो में आपको ये देखना है कि भाई ये फोटो का मतलब एक कॉलर का पॉइंट कैसा है, ऊपर नीचे कैसे जा रहा है। तो आपको जैसा फोटो देख रहे हो वैसा सेम लुक आपको मिलेगा। तो सीधा चाहिए तो स्ट्रेट, अंदर चाहिए तो एक लाइन से 0.25 अंदर, इसमें हम ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, और बाहर चाहिए पॉइंट तो एक लाइन से 0.25 जितना बाहर। ओके, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा अंदर दे रही हूँ, आपने देखा कि स्केल से मेरा पॉइंट ऊपर जा रहा है तो मैं यहाँ पे एक लाइन जितना अंदर जा रही हूँ और मैं यहाँ पे शेप दूंगी। क्लियर इतना। डन। चलो अभी हम नीचे वाली लाइन भी एक बार चेक कर लेंगे, इसमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मेरा 7 इंच के ऊपर एक लाइन, तो यहाँ पे भी मुझे मैच करना है। 7 इंच के ऊपर एक लाइन, थोड़ा मुझे अंदर मिला नॉर्मल, और मैं यही लाइन को जो मैं एक लाइन अंदर गई वहां पे मैं मैच करूंगी। इतना मेरा फाइनल। अब नीचे की लाइन उसको मैं डार्क कर देती हूँ। ओके, ताकि यहाँ पे हमें गैप कितना रखना है वो मैं क्लियर हो। डन। तो ये डार्क करने के लिए हम यहाँ पे वापिस मैं इस तरह से स्केल को सेट करूंगी।
परफेक्ट। अब देखो यहाँ से आपका ये गैप कितना होना चाहिए, वो किसके ऊपर डिपेंड है। चलो ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जैसे वो पॉइंट वाला मैंने बताया। तो ये जितना आपका ये पॉइंट रेडी, ये इसके ऊपर डिपेंड हो सकता है। देखो एग्जाम्पल के तौर पे इसमें हम फोटो में देखें तो ये मुझे अभी 1 इंच मिल रहा है, तो ये मुझे यहाँ पे मिल रहा है 2 इंच में एक लाइन 1.75, यानी 1 इंच प्लस 0.75 जितना। क्लियर। अब हम दूसरे फोटो में चेक करते हैं। ए गैप मुझे यहाँ पे मिल रहा है 1/2 इंच, पर ए गैप मुझे यहाँ पे मिल रहा है 1.5 इंच, यानी यहाँ पे 1/2 इंच, तो इससे 1 इंच जितना ज्यादा है। ओके। फिर देखो ए वाले कॉलर में हम चेक करें तो ए मुझे मिल रहा है 1.25, तो यहाँ 1.25 प्लस 2.5 इंच, यानी 1.75 जितना ज्यादा। और इसमें भी देखो अलग होगा, ये मुझे मिल रहा है 0.5 इंच के ऊपर एक लाइन जितना, तो ये मुझे मिल रहा है 1.5 इंच में एक लाइन कम। अब ये मुझे मिल रहा है यहाँ पे 0.75 के ऊपर थोड़ा सा, तो ये मुझे मिल रहा है 2 इंच में एक लाइन कम। तो देखो सभी फोटो में अलग अलग है। अब आपको डिफरेंट समझ में आया। तो देखो अब क्या होगा कि जैसे मैंने आपको कोट कॉलर तो समझाया, या फिर और कोई एग्जांपल आप समझो कि एग्जांपल में अभी कोट कॉलर का ले रहे हैं कि फोटो हम देख रहे हैं, मैंने आपको क्लास में कोट कॉलर ही सिखाया है, पर आपका फोटो थोड़ा डिफरेंट होगा पॉइंट में, कॉलर में। तो आप क्या फॉलो करोगे, जो मैंने क्लास में सिखाया कि भाई आपको ये लाइन से इतना ही अंदर जाना है, आपको ये लाइन से इतना ही डाउन मार्क करना है, आप वैसा ही करोगे। फिर जैसा फोटो को मैच करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, जो मैंने सीखा है वैसा पॉइंट इसमें नहीं है, तो फोटो में चेंजेस है। क्लियर हो रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि हमें क्या क्या चेंजेस करना है। बाकी बेस प्रोसेस तो वही रहती है। तो यहाँ से मुझे इतना पता चला कि ए जितना गैप, उससे मुझे 1 इंच तो प्लस करना ही है, क्योंकि सब में 1 इंच, किसी में 1.25, किसी में 1.5 इंच जितना ज्यादा था ये वाले गैप से। और ये आपको सिर्फ एग्जाम्पल लेना है, ऐसा नहीं। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हो। समझो कि देखो मेरा यहाँ पे जो ड्राफ्टिंग है इसमें मैं चेक करूं, अब मैं चेक करूंगी तो गैप मुझे कितना रेडी मिलेगा। यहाँ से हम चेक करते हैं तो 1.5 इंच मुझे रेडी मिला। ओके। तो आप ये फोटो को उतना ही जूम करो, ओके, जितना आपको 1.5 इंच मिले, तो भी आपको गैप अपने आप मिल जाएगा। या फिर 1.5 इंच है तो उसका आधा करेंगे, मैं 0.75 जितना इसको फोटो को सेट करूंगी, तो 1.5 इंच का आधा 0.75, तो इतना मैंने सेट किया, तो ये भी मुझे यहाँ पे मिलेगा 1.5, तो उसका डबल मुझे करना पड़ेगा। 1.5 का डबल कितना होगा 3, तो मुझे इसके जैसा लुक मिल जाएगा। क्लियर। जो मैंने आगे आपको लेंथ वगैरह डिसाइड करते वक्त समझाया था, तो सब में मतलब आप फॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ लेंथ कली की, वो सब कुछ डिसाइड करने के लिए लेयर की लेंथ, वो सब कुछ ऐसा नहीं होता है, सब में आप ये फॉलो कर सकते हो। कैसे चेक करना है वो क्लियर हुआ। फिर ए पॉइंट सीधा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो वो मैंने यहाँ से आपको बताया स्केल रख के। देन तो अब देखो कि अभी मैंने ऐसा देखा कि भाई ए गैप मेरा 1.5 इंच, पर उससे ए डबल है। ओके। तो ए गैप मुझे कितना मिल रहा है 2.5, पर मुझे उतना ज्यादा पॉइंट नहीं चाहिए। जैसे मेरा 1.5, तो मुझे उससे 1 इंच ही प्लस करना है। जैसे कई सारे फोटो में 1 इंच भी प्लस था, किसी में 1.5 भी प्लस था, तो मुझे रेगुलर पॉइंट चाहिए कि वो कॉलर हाईलाइट नहीं होना चाहिए। ओके, कि ए पॉइंट छोटा है नीचे का और ए कॉलर का पॉइंट बहुत ज्यादा बड़ा है, तो ये सिचुएशन में आप 1 इंच प्लस करोगे। अगर उससे ज्यादा पॉइंट बड़ा चाहिए तो आप जितना आपका गैप, उससे आप 1 इंच, 1.25, 1.5 इंच और ज्यादा से ज्यादा 1.75 प्लस कर सकते हो। और वो प्लस करोगे तो आपका शेप ऐसे ऊपर जाएगा, पॉइंट निकलेगा। क्योंकि आपको पॉइंट चाहिए तो पॉइंट यहाँ पे बाहर जाएगा, नहीं चाहिए तो जितना आपका ये गैप, ओके, कॉलर का, उससे आप यहाँ पे 1 इंच प्लस करोगे। 1 इंच कंपलसरी प्लस करने, उससे कम नहीं करेंगे वरना लुक नहीं आएगा। क्लियर। इतना बेसिकली इतना क्लियर हुआ आपको यहाँ से कि भाई ये हमारा जितना गैप है, ओके, कॉलर वाला, इससे आप 1 इंच तो प्लस करोगे ही। अगर आपको ज्यादा पॉइंट चाहिए तो आप 1.25 ए वाले गैप से 1.5 इंच, 1.75 जितना प्लस कर सकते हो, उससे ज्यादा हम प्लस नहीं करेंगे। चलो अब इसमें किसी को भी कोई डाउट या कंफ्यूजन, क्योंकि ये पॉइंट लग बहुत छोटा सा रहा है पर है बहुत डिटेल में। ओके,
तो अभी मुझे 1 इंच प्लस करना है, तो मुझे कुछ भी ऊपर या नीचे करने की जरूरत नहीं है, हमारी ये सीधी लाइन ही मुझे बराबर मिल रहा है। तो यहाँ पे हम सीधी लाइन ही करेंगे और ये हमारा फाइनल कॉलर। चलो, कॉलर एकदम इजी है, पर इसमें पॉइंट बहुत सारे अलग अलग है, सीधा अंदर बाहर, या फिर यहाँ से पॉइंट बाहर निकालना है, नीचे लेना है। और ये तो थी सिर्फ एक छोटी सी ग्लिम्स। अब देखते हैं कि मेंस वेयर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। हम सीखेंगे कैजुअल शर्ट, कॉलर में वेरिएशन, फॉर्मल पैंट, कार्गो शॉर्ट्स, इंडो वेस्टर्न जैकेट और साथ ही कंप्लीट एथेनिक पैंट, जिसमें हम सीखेंगे कोटी, कुर्ता, पैंट, यानी पूरा सेट बनाना सीखेंगे। तो अभी आपने देखा कि हमारी ऑनलाइन क्लास में हम किस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल तरीके से सिखाते हैं। हम सिर्फ ये नहीं बताते कि कोई आउटफिट कैसे बनता है, बल्कि पैटर्न मेकिंग क्यों की जाती है, मेजरमेंट कैसे लेना है, कटिंग में कहाँ गलती हो सकती है, स्टिचिंग की फिनिशिंग कैसे करनी है और एक प्रोफेशनल गारमेंट कैसे तैयार होता है, ये सब कुछ हम डिटेल में सिखाते हैं। और यही वजह है कि हमारे स्टूडेंट सिर्फ स्टिचिंग सीखते ही नहीं, बल्कि उससे अपने करियर में भी बदल रहे हैं। आज हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना ब्यूटिक चला रहे हैं, अपने क्लाइंट्स के ऑर्डर भी ले रहे हैं, घर बैठे इनकम भी कर रहे हैं और स्टिचिंग में अपना एक अलग नाम बना रहे हैं। अगर वो कर सकते हैं तो सही गाइडेंस और रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आप भी जरूर कर सकते हैं। स्टिचिंग फुल कोर्स पूरे 1 साल का कंप्लीट कोर्स है, जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस डिजाइनिंग तक स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेगा। कोर्स की सभी क्लासेस रिकॉर्डेड रहेगी, वैलिडिटी 10 साल की रहने वाली है। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी और जितनी बार चाहो उतनी बार आप क्लास को देख सकते हो। और सीखते समय क्वेरीज आना बिल्कुल स्वाभाविक है, इसीलिए लाइव डाउट सॉल्विंग क्लास भी होगी, जहां आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैंने ना एक कस्टमर का, मेरा एक्चुअली वो बहुत पुराने कस्टमर्स हैं, तो उनको पहले तो शोल्डर डाउन की प्रॉब्लम आती थी। एक्चुअली उनकी चेस्ट बहुत हैवी है, 43-44 की चेस्ट है उनकी, ओके और जो उनका अपर चेस्ट है वो 38 है। तो ओके, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है उसमें। ज्यादा है, यस। हाँ जी मैम, और फिर उनको ना अभी क्या प्रॉब्लम आई है, मैं आपको 1 मिनट फोटो दिखाती हूँ मैम, मैंने हाँ ली हाँ, है सूट की। ओके मैंने ये सूट तैयार किया था उनका। ओके, तो अभी अब ये तो नहीं गिर रहे हैं, शोल्डर नहीं गिर रहे हैं उनके, बट उनको ना यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। 1 सेकंड में मैं आपको फोटो हाँ हाँ, दिखाती हूँ। ओके ओके, उनको ना यहाँ पे जैसे यहाँ पे ना कपड़ा इकट्ठा हो रहा है उनके, जो मैंने यहाँ पे चेस्ट काट डार्ट, ली, उसके बाद यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा हो रहा है। तो मैं पहले क्या हुआ, आर्म होल वही सबकी तरह मेरा टाइट आ रहा था उनके, तो मैंने हाफ इंची वो जब बाजू में मुझे दिखा कि नहीं प्रॉब्लम आ रही है, आपने जैसे हाँ बाजू हाँ में बताया था चेक करो 5 इंची पे, तो हाँ 5 इंची हाँ, पे मैंने देखा तो वो कम आ रहा था, एक्स्ट्रा नहीं आ रहा ओके, था उसमें, बल्कि हाफ इंची कम आ रहा था जितनी उनकी यस, आर्म होल थी। तो मैंने वो फिर उसको बाजू को बड़ा करके और आर्म होल को हाफ इंची नीचे से कट कर कट कर दिया। दिए, यस, तो मैम उसकी वजह से ना उनको, 1 सेकंड में मैं बैक कैमरा करके आपको दिखाती हूँ। ओके ओके। इसमें ये देखो मैम इनको यहाँ पे प्लेट्स में आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये कपड़ा हाँ हाँ, इकट्ठा हो रहा है उनको। दिख रहा है। आप तो सिर्फ मैम आप, अभी क्या करो, जो डार्ट है ना वो डार्ट थोड़ा सा ज्यादा ले लो, और आर्मोल है ना वो थोड़ा सा, देखो अभी यस, मुझे इसमें दो दो जगह से ऐसा लग रहा है कि वो प्रॉब्लम सोल्व होगा। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी एक छोटी सी क्रीज आ रही थी नॉर्मल, और एक हाँ यहाँ जी पे हाँ बड़ी सी आ रही थी। तो समझो कि हाँ, यहाँ पे क्रीज आ रही है ना, तो उसको हम शोल्डर को ऐसे डाउन करेंगे ना थोड़ा सा, तो क्रीज ऊपर से चली जाएगी। मतलब तो हो सकता है कि यहाँ पे जो ना वो थोड़ा सा कवर हो जाए, तो हाफ इंच जितना हम ऊपर से आप शोल्डर क्रॉस दबा, तो हाफ ओके इंच मैम, ऊपर से क्रॉस दबाया तो आपका आर्मोल छोटा हुआ। छोटा होएगा, यस मैम। हाँ, तो छोटा हुआ तो अब नीचे से काटेंगे, तो जो क्रीज यहाँ पे आ रही है वो ऊपर चली जाएगी। बट मैम वो जैसे हाथ ऊपर कर रहे हैं ना, या मैं उस सूट को नीचे कर रही हूँ ऐसे पकड़ के, तो उनके हाँ, यहाँ पे फिर नहीं आ रही है क्रीज। ओके, समझ में आया, जैसे बॉडी की मूवमेंट होती है वैसे आ रही है। यस हाँ, यस यस यस, तो समझो कि उसको ये क्रीज में कोई प्रॉब्लम है, मतलब उसको ऐसा है कि क्रीज माइनस करना है, ऐसा है, यस मैम। तो करना पड़ेगा। क्योंकि तो अभी जो मैंने बोला ना वैसे हाफ इंच करके यहाँ पे माइनस कर दो। मैंने उनका सूट खींच के देखा ना नीचे, तो वो सीधे खड़े थे तो उनको नहीं आ रही थी क्रीज, बट उन्होंने जैसे हैंड्स अप किए तो फिर वो और यहाँ पे वापिस इकट्ठा नीचे हो किए रहा तो है। आ रहा है। हाँ हाँ, जी हाँ जी। तो अगर उसको थोड़ा लूज कर दे तो कि उसको फिटिंग बराबर ही आ रहा है, क्योंकि लूज करेंगे तो भी क्रीज चली जाएगी। नहीं, फिटिंग मैम उनको बराबर आ रही है, फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अब एक ही ऑप्शन है, यहाँ से आप हाफ इंच जितना क्रॉस कर दो, शोल्डर को स्लीव खोल दो, पूरी ही खोल देना। जी हाफ मैम। इंच यहाँ पे क्रॉस कर दिया,
और जितना हाफ इंच ऊपर से माइनस किया उतने हम नीचे करेंगे, क्योंकि उसको स्लीव में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, उसको तो नो वो मैम, स्लीव वो मैंने हाफ इंच ही कट किया था तो इक्वल आ गया फिर। डन। तो अभी देखो मैं आपको एक बार ड्रॉ करके ही बता दूं ताकि क्लियर हो जाए। यस मैम। देखो ए ऐसा है बराबर, यहाँ पे डार्ट लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, स्लीव को खोल देंगे पहले और यहाँ से हाफ इंच जितना क्रॉस दबा देंगे। तो यहाँ ओके से मैम। हमने हाफ इंच माइनस किया तो ए तो कम हुआ। अब हम क्या करेंगे, उतना ही हाफ इंच यहाँ से नीचे चले जाएंगे। तो यस यहाँ मैम। पे जो क्रीज है ना वो ऊपर चली गई, दिख रहा है आपको, ए ऊपर हमने माइनस ही कर दिया। बट मैम प्लेट्स भी फिर बहुत ऊपर दिखाई दे रही है, तो मैं प्लेट्स को फिर नीचे लेके आऊं? जो कौन सा हमने प्लेट? साइड प्लेट डाल रखी है। ए वाला, इसमें कुछ नहीं हाँ जी करना हाँ है जी, वो आपको। भी। इसको कुछ नहीं करना है। नहीं नहीं, इस ए ये क्या लग रहा है आपको, ए डार्ट क्या लग रहा है इसमें? ऊपर जा रहा है ज्यादा। ओके मतलब तो जैसे ये इसका डार्ट यहाँ पे, ए जो फैब्रिक उनका आपने, आर्म होल की लेंथ है उसके आपने बराबर बोला ना कि आर्म होल की लेंथ के हाँ हाँ बराबर आना हाँ चाहिए। हाँ, तो मैम अगर हम आर्म होल, मैंने पहले ही आधा इंची पहले ही कट कर कट दिया, कर दिया, अब वापिस और कट आधा करेंगे। इंची और कट करूंगी तो 1 इंची का फिर गैप, हाँ जाके वहां पे डन। बहुत छोटा कम गैप बचेगा। यस, तो आप मुझे ये बताओ कि आपने नीचे फैब्रिक कट कर दिया कि है इसमें? नहीं मैम, कट नहीं किया। तो वो सेम टू सेम 1 इंच जितना नीचे ले लो। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ कि फिर मेरे को डार्ट हाँ भी नीचे ले लूँ ना मैं? हाँ, और नीचे लिया ना तो 0.25 जितना ज्यादा ही ले लेना डार्ट। समझो कि जितना आपका साइज के हिसाब से जितना डार्ट आ रहा है ना, जो समझो कि आपने इतना डार्ट लिया, तो दोनों साइड से एक एक लाइन दबा दो, तो यहाँ पे जो क्रीज आ ओके रही है मैम, उसके मैम नीचे मतलब जाए। आप कह रहे हो जितना हमारा जो कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है थोड़ा सा मैं आर्म होल में डाल दूं और थोड़ा सा मैं डार्ट प्लीट्स में में डाल डाल, दूं? हाँ तो दोनों साइड कवर हो गया ऐसे करके। हाँ, तो वो दोनों साइड फिर इक्वल आ जाएगा। हाँ डन। और कोर्स के एंड में फाइनल एग्जाम होगी, अगर आप उस एग्जाम को सक्सेसफुली क्लियर करते हो तो आपको हमारी तरफ से राजा रानी ऑथोराइज सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और कोर्स ज्वाइन करने के बाद तुरंत ही आपको एक टूल किट भी मिलने वाली है। अगर आपको फुल सिलेबस की डिटेल पीडीएफ देखनी है, थोड़ा ऊपर चले जाइए, वहां पर दी गई है।